हम गांव में रहा करते थे और मामू लाहौर जैसे पुररौनक शहर में रहाइश पजीर थे। जब गर्मियों की छुट्टियों में वो और उनके बच्चे हमारे यहाँ आते बहुत खुश होते। वो कहते गांव की जिंदगी अच्छी है और मुझे लाहौर बारे तजस्सुस होता कि लाहौर कैसा है। वहाँ की रौनकों के बारे में पूछती। लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है। वहाँ फूलों भरे बागात और पार्क हैं, शाही मस्जिद, शाही किला, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स। गर्ज ऐसा नक्शा शाजिया खींचती, जी चाहता कि अभी उड़कर लाहौर पहुंच जाऊं। इस बार गर्मियों में मामू आए, चंद दिन रहे। जाने लगे तो मुझसे पूछा, शबाना शहर चलोगी? शाजी और मलिहा ने कहा था कि वापसी में तुमको जरूर साथ लेता हूं। मैं फौरन तैयार हो गई कि लाहौर देखने का दिलीना इश्तियाक था। अम्मी से पूछा, क्या मामू के साथ जाऊं? उन्होंने मना कर दिया। दरअसल मेरी मंगनी मामू के बेटे यूसुफ से हो चुकी थी। तभी वो चाहती थी कि मैं अपनी होने वाली ससुराल जाकर ना रहूं। मैं मानने वाली कब थी। रो धोकर अब्बू को राजी कर लिया और झटपट तैयारी बांध ली। माँ बेचारी मुंह देखती रह गई और मैं मामू के साथ रवाना हो गई। पहली बार गांव से निकली थी, लाहौर पहुंची तो इतनी खुशी कि जैसे मेरे ख्वाबों की जन्नत यही हो। सारा दिन शाजिया से बातें करती और यूसुफ के छोटे भाई कमाल के लाए नावल और रसाले पढ़ती। यूसुफ और उसके सारे बहन भाई छुट्टियों के बायस उन दिनों घर में होते और उनकी मौजूदगी मेरे लिए गोया मौसम बहार का पैगाम था। यूसुफ को हरदम सामने पाकर मेरा मन खिला खिला रहता था। बहाने बहाने हम एक दूसरे के आसपास फिरते जैसे शम्मा के गिर्द परवाने। नहीं मालूम शम्मा कौन था और परवाना कौन। छुट्टियों की वजह से हर कोई अपनी मर्जी से उठता और यूसुफ तो खाने की टेबल तक आने की जहमत ना करता। मुलाजमा दोपहर का खाना उसके कमरे में ले जाती। मुझे यूसुफ को देखे बिन चैन ना आता। मुलाजमा से ट्रे लेकर खुद उसके कमरे में ले जाने लगी। ममानी मेरी वारफ्तगी पर मुस्कुरा देती। तब मेरी उम्र 15 साल और यूसुफ गालबन 18 का था और ये दिन मेरे ख्वाबों जैसे थे। एक रोज मैं चाय लेकर उसके कमरे में गई। उसने मेरे आंचल को थाम लिया, कलाई पकड़ मुझको अपने पास बिठा लिया और मीठी मीठी बातें शुरू कर दी। कहने लगा, मेरा बस चले तो तुमको हमेशा के लिए कमरे में बंद कर दूं और कभी बाहर ना जाने दूं। ऐसी बातें उसने मुझसे पहली बार कही थी। जी चाहा उठकर भाग जाऊं। जब उठने को हुई उसने कलाई न छोड़ी, जाने न दिया। मुझे घर वालों का डर था मगर उसे हिजाब नहीं था। वो मुझे थामे बैठा था। बड़ी मुश्किल से सरापा छुड़ाया, कमरे से बाहर भागी। तमाम दिन उसके सामने जाने से कतराती रही। अगले रोज खाने की ट्रे लेकर उसके कमरे में न गई बल्कि मुलाजमा को भेज दिया। उसने ये कहकर ट्रे वापस कर दी कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मुलाजमा ने ये बात ममानी से कह दी। जब शाम के 4 बज गए और यूसुफ ने खाना ना खाया तो ममानी को फिक्र हुई। मुझसे कहा, बेटी मेरे घुटने में दर्द है, तुम ही जाकर यूसुफ से पूछो कि सुपहर हो रही है, खाना क्यों नहीं खाता। रोज तो 2 बजते ही शोर मचा देता है। मैं यूसुफ के पास गई, पूछा, खाने से क्यों मना किया है? तबीयत तो ठीक है। जवाब दिया, तुम लाओगी तो खाऊंगा। किचन में जाकर मुलाजमा से कहा, ट्रे तैयार करो, यूसुफ खाना मांग रहा है। उसने खाना गर्म करके ट्रे सजा दी और मैं खाना लेकर उसके कमरे में गई। मुझको इल्म था कि ममानी मेरे पीछे आ रही हैं, मगर यूसुफ इस बात से बेखबर था। मुझको देखते ही उसका अंदाज वालेहाना हो गया। जो ही उसने मेरी कलाई गिरफ्त में ली, ममानी पहुंच गई। वो बेटे को खुशमगी निगाहों से देखकर बोली, तो तुम इस वजह से खाना नहीं खा रहे थे? इस पर वो शर्मिंदा हो गया और माँ के सामने निगाहों को झुका लिया। उस रोज हम दोनों मोहतात हो गए। दूर से मुस्कुरा देना, एक दूसरे के काम खामोशी से कर देना। अब हमारी तवज्जो बस इन्हीं बातों तक महदूद हो गई थी। मैंने यूसुफ के कमरे में जाना तर्क कर दिया ताकि ममानी जान को हमारी एक दूसरे से हद से बढ़ती तवज्जो नागवार ना गुजरे। बेशक हमारी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन हमारे घरानों में अखलाक़ी इक़दार का पास था। अब दूर दूर रहने में ही मेरी और यूसुफ की आफियत थी। एक रोज अचानक ममानी की तबीयत खराब हो गई। उनको पहलू में दर्द महसूस हुआ और वो खड़े खड़े फर्श पर बैठ गई। मामू उनको फौरन अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, फौरी ऑपरेशन की जरूरत है। रात 9 बजे ऑपरेशन हुआ। मामू जान उनके पास अस्पताल में रुक गए।
और कमाल को ये कहकर 10 बजे भेज दिया कि तुम्हारी बहनें घर में अकेली हैं। उसके आने से शाजिया और मलिहा को सुकून मिला और वो अपने कमरे में जाकर सो गई। मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदल रही थी, जाने किस वक्त आंख लगी। खटका सुना, यूसुफ भी आ गया था। मैंने लाइट ऑफ कर दी और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली, जैसे यूसुफ के आ जाने से मुझे भी सुकून मिल गया हो। अभी मैं नीम गनूदगी में थी कि एहसास हुआ कोई मेरे नजदीक है। पहले तो मैं समझी कोई ख्वाब देख रही हूं, फिर एक झटके से मेरी नींद टूट गई। मैं ख्वाब नहीं देख रही थी, एक बदसूरत हकीकत से दो चार थी। मेरे एतबार पर जरब लगाने वाला खुद मेरे मुस्तकबिल का मुहाफिज था। उसे कहना चाहा कि हमारे दरमियान शादी तक मुकद्दस फासला बरकरार रहना चाहिए, मगर शायद उसके कान बहरे हो गए थे। यूसुफ ने मेरे और अपने दरमियान की मुकद्दस दीवार को गिरा दिया। दुख से रोने लगी कि क्यों माँ की बात नहीं मानी और क्यों यहां आ गई। अम्मी की बात ना मानकर मैंने बड़ा दुख झेला। काश उनकी मान ली होती तो यूं बेकीमत ना होती। यूसुफ की इस दीवानगी पर मैं मुरझाकर रह गई थी। मेरी रूह टूट फूट गई और दिल के सारे चिराग बुझ गए। अब मुझको ये खदशा डराने लगा कि अभी शादी में देर है। अगर राज खुल गया तो मेरे और उसके वालिदैन की नज़रों में हमारी क्या वक़्त रह जाएगी। तभी मैं जल्द अज जल्द वापस घर जाना चाहती थी। ममानी अस्पताल से लौटी तो यूसुफ बदल चुका था। शायद कि वो भी शर्मिंदा था, बात ना करता, सर झुकाकर पास से गुजर जाता। बज़ाहिर मासूमों बेजरर नजर आता था। ममानी कुछ बेहतर हो गई। मैंने घर जाने की रट लगा दी। यूसुफ ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार न किया, गोया उसके दिल में से मेरी चाहत जाती रही थी। उन दिनों वो 3rd ईयर का तालिब इल्म था। तालीम मुकम्मल होते ही अच्छी मुलाजमत मिल गई। सभी इसी दिन के इंतजार में थे। ममानी और मामू ने यूसुफ की शादी के लिए कहा। उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने शादी से इनकार कर दिया। हमारे घर में जब उसके इनकार का चर्चा हुआ, मैं ये बात सुनते ही बेहोश हो गई। सोच भी न सकती थी कि वो यूसुफ जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, यकायक उसको क्या हो गया है जो शादी से इनकार कर रहा है। बिलाखिर वजह भी सामने आ गई। दरअसल उसको अपने दफ्तर में साथ काम करने वाली लड़की पसंद आ गई थी। उसी की जुल्फ का असीर हो गया और उसके साथ शादी करना चाहता था। उन्हीं दिनों उसको लंदन जाने का चांस मिल गया तो वो उस लड़की से शादी का वादा करके बैरूने मुल्क चला गया। अब मैं ही नहीं, वो भी उसका रास्ता तकती रह गई। 2 साल बाद लौटा तो और बदल चुका था। उसने आंखें माथे पे रख ली थी। मुझे बात करने का मौका मिला। पूछा, यूसुफ, खुदा के वास्ते बताओ तो सही, मेरा क्या कसूर है? जवाब दिया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये सब किस्मत का कसूर है। ये अजीबो गरीब जवाब सुनकर मेरा दिल मांदा और भी अफसुर्दा हो गया। मामू ममानी ने उस पर दबाव डाला और मुझसे शादी पर मजबूर किया, मगर वो नहीं माना। अब मेरी जानिब नजर उठाकर भी नहीं देखता था। बिलाखिर यूसुफ ने अपने वालिदैन को बता दिया कि मुस्तकिल सकूनत के हसूल की खातिर और गुर्बत दूर करने की गरज से उसने लंदन में अमीर घराने की लड़की से शादी कर ली है। मेरे वालिदैन ने इस तवील इंतजार के बाद बिलाखिर मेरी शादी गैरों में कर दी, क्योंकि उम्र काफी हो चुकी थी। ससुराल वाले सफेद पोश लोग थे। शौहर की तनख्वाह इतनी न थी कि सारे कुनबे का गुजारा खुश उसलूबी से हो जाता। उन्होंने मुझको मशवरा दिया कि तुम किसी स्कूल में टीचर लग जाओ तो हमारा घराना खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी के हर मैदान में एक अकेला और 2 11 होते हैं। मुश्ताक मेरे शौहर का नाम था। घर में उनकी 4 छोटी बहनें बिन ब्याही थीं और 2 भाई थे जो तालीम हासिल कर रहे थे। सास घर का इंतजाम संभालती थीं। ससुर भी रिटायर्ड थे। कमाने वाले अकेले मुश्ताक ही थे, मगर उस घर के सबसे बड़े बेटे थे। गोया जिंदगी की गाड़ी उन्हीं के दम से घिसट रही थी। मैंने उनका कहना मान लिया और घर से करीब एक स्कूल में नौकरी कर ली। इस तरह अपने घर और खाविंद को सपोर्ट दी। हमारे घर का खर्चा एक मुनासिब डगर पर चलने लगा। 2 छोटी बच्चियों की मां बन गई थी। उन दिनों मेरी सास उनको संभालती थी। वो मेरी कमी महसूस करती, मगर अपने घर का सुकून बनाए रखने को सर्विस करना मेरी मजबूरी थी। उन दिनों तो इस बात का बेहद एहसास होता था कि यूसुफ से महरूमी के साथ साथ गुर्बत भी मेरे नसीब में लिखी गई है। मगर आज सोचती हूं कि शायद अच्छा हुआ कि उस खुद गर्ज से शादी नहीं हुई। आज सास, नंदे, देवर और मुश्ताक
सभी मेरी कदर करते हैं। ताहम एक कसक सी होती है कि अगर उस रोज अम्मी का कहना मानकर लाहौर ना जाती तो मेरी पुरसकून रूह पर ऐसा कारी घाव ना लगता। जब तक जीऊंगी ये घाव हरा रहेगा और उम्र भर मुझको तकलीफ देता रहेगा। मैंने तो फिर बच्चों में दिल लगाकर जीवन के दिन इज्जत से गुजार लिए, लेकिन यूसुफ को उसकी सीमाब तबीयत के बायस कभी भी सुकून नहीं मिला। वो आज भी अकेला, नाशादो नामुराद जिंदगी बसर कर रहा है। अगरचे उसको दुनिया की सहूलतें मुयस्सर हैं, दौलत भी है, मगर सुख और रूहानी तमानियत दौलत से नहीं मिलती। बेशक दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सभी कुछ दौलत से हासिल नहीं होता। इसलिए कोई भी ऐसा कदम न उठाएं कि जिससे इस दुनिया में भी रुसवाई हो, बदनामी हो और अपनी अब्दी जिंदगी भी बर्बाद हो। यहाँ मेरी गुजारिश हवा की बेटियों और आदम के बेटों से यही है कि खुदारा अगर एक दूसरे से कोई वादा किया है तो उसे निभाएं और शादी से पहले कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।